गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है भौतिक विज्ञान में, वो है विभवमापी का उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में या हमारे विज्ञान में विभवमापी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं और इनका उपयोग करने में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती हैं। क्योंकि क्लास 12th में इस विभवमापी के उपयोग का एक प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट भी आप में इसमें आता है। तो इसके लिए आप इसे अच्छे से समझिएगा, लेकिन उससे पहले आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के उपयोग। सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में किया जाता है। यानी कि यदि हमें दो सेल दिए गए हों तो उन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम विभवमापी की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आइए समझते हैं बात को। आपको सबसे पहले तो विभवमापी जो हमने इससे पहले वाला फिगर बनवाया था वो विभवमापी आपको बनाना आना चाहिए। आपको याद होना चाहिए उसमें एक संचायक सेल लगा हुआ था और एक लोड प्रतिरोध लगा हुआ था तथा हमारा क्या बोलते हैं कुंजी लगी हुई थी। इतनी चीज़ों को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके बनाते हैं पहले एक विभवमापी, और यहाँ पे तैयार किया जाता है। जैसे मान लेते ये हमारे पास एक ये हमारे पास संचायक सेल, वहाँ पे नाम इसका दिया था B1। इसके बाद इसमें एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, ये, और यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। उसके बाद ये इतना करने पर इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर हमारा तार, जिस पर हम चौकी को घुमाते थे। ठीक, ये पॉइंट आपका ए होता था, ये पॉइंट आपका बी होता था। ठीक है ना, ए को हम धन सिरा मानते थे और बी को ऋण सिरा मानते थे। इस प्रकार ये हमारा प्रतिरोधक तार होता था जिस पे हम चौकी को जगह जगह खिसकाते थे। वहाँ पे क्या था, तार आपका बहुत छोटा था। इस बार तार को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। तार को बड़ा करने का कारण क्या है इसको अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, इससे हमें लाभ क्या हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा विभवमापी तैयार है। अब इस विभवमापी की सहायता से जब हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है तो हम दोनों सेलों को एक साथ रखते हैं। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। दोनों सेलों के धन सिरों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये भी इसका धन सिरा है, ये भी इसका धन सिरा है। एक साथ जोड़ करके इसे बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है तथा सेलों के जो दूसरे सिरे होते हैं यहाँ पर एक कुंजी लगा दी जाती है, ये ठीक, और कुंजी लगाकर इनको भी लास्ट में जोड़ दिया जाता है। और जब ये दूसरा सिरा तैयार हो जाता है तो यहाँ पर हम एक संट युक्त धारा मापी लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर जी, और ये हमारा होता है संट। तथा इसे हम बी सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा ये तैयार हो जाता है पूरी तरह यहाँ जोड़ते नहीं हैं, ये हमारा जौकी होता है, ये हमारा कौन होता है, जौकी, जो किसी भी स्थान पर खिसका करके पूरे चालक तार पर लगाया जा सकता है। अब ये काम कैसे करता है इसका पहले सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं। इसमें
जितनी बातें मैंने आपको बताई इतनी बातें लिखनी भी पड़ती हैं कि हमारे पास एक संचायक सेल है जिसका धन सिरा कुंजी के साथ और ऋण सिरा जो है उस धारा नियंत्रक के साथ, जिसे हम लोड प्रतिरोध कहते हैं RH। तो ऋण सिरा किससे, धारा नियंत्रक के साथ धन सिरे को हम कुंजी के साथ जोड़ते हुए बिंदु A और B तक पहुंचाते हैं। A पर हमारा ये विभव प्रवणता जिस पर हम ज्ञात करते हैं, जिसकी विभव प्रवणता हमें ज्ञात होती है, ऐसे तार को लगाते हैं। फिर A सिरे हमें जिन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हैं, मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों सेलों के धन सिरों को एक साथ A से जोड़ देते हैं और ऋण सिरों को एक कुंजी लगा करके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शंटयुक्त धारा मापी यानी कि जिसे हम कहते हैं जोड़ करके आकर जौकी में जोड़ देते हैं और ये जौकी पूरे चालक तार पर कहीं भी ले जाकर खिसका कर लगाया जा सकता है। तो जानते हैं कि अब ये काम कैसे करेगा, इसका प्रोसेस ही समझना है। अगर आप इसको अपने राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो आप लेक्चर सुन करके बात समझ करके लिख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इन दोनों कुंजियों में से किसी एक कुंजी को चालू कर देते हैं। जैसे ही चालू करते हैं तुरंत हमारा धारामापी अपना विक्षेप बताना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको याद हो तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विभव मापी, वही पूरी प्रक्रिया यहाँ भी होती है कि हम जब जौकी को इस चालक तार पर स्पर्श कराते हैं तो हमारा धारामापी एक बार दूसरी तरफ और एक बार दूसरी तरफ विक्षेपित होता है। लेकिन हमारा तो लक्ष्य ये होता है कि इस जौकी को हम तब तक इस चालक तार पर स्पर्श कराते हैं जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में हमें शून्य विक्षेप ना प्राप्त हो जाए। अब मान लेते हैं कि जब मैंने इस जौकी को किसी एक स्थान पर स्पर्श कराया तो वो स्थान बिंदु A से कितनी दूरी पर था, L1 दूरी पर था और L1 दूरी पर हमें पहले सेल E1 के लिए विद्युत वाहक बल मिल गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि चालक तार की विभव प्रवणता K है तो V बराबर विभव प्रवणता, यदि चालक तार की विभव प्रवणता कितनी है भाई, K है, और जहाँ पर मैंने इसको स्पर्श कराया और पहले सेल के द्वारा शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ वो दूरी कितनी है, L1 है। तो ऐसी स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल E1 का मान होगा वो E1 बराबर K इंटू L1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम जौकी को फिर दोबारा यहाँ से इस स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, किसी काम का नहीं हो, और इस स्विच को चालू कर दिया जाता है। जब हम इसे चालू करते हैं तब इसकी धारा नहीं बहती है और इस जौकी को फिर से हम इधर उधर खिसका करके गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और मान लेते हैं कि जब इस जौकी को हमने बिंदु A से L2 दूरी पर स्पर्श कराया तो इस बैटरी के लिए गैल्वेनोमीटर ने अपना शून्य विक्षेप हमें दे दिया। जैसे शून्य विक्षेप दिया मैंने उस लंबाई को नोट कर लिया और तार चूंकि वही है तो विभव प्रवणता वही होगी। इस बार हमने दूसरे सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमने E2 नोट किया था उसका मान भी हमें मिल जाता है। इस प्रकार यह समीकरण आपका 1 बन जाता है और यह समीकरण 2। दोनों को अगर हम भाग देते हैं तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू K L1 अपान K L2, K को भाग दे दें तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2, अर्थात तारों की लंबाइयों के आधार पर हम सेलों के विद्युत वाहक बलों के अनुपात को बता सकते हैं। यदि इन दोनों में से कोई सेल प्रमाणिक सेल हो, प्रमाणिक सेल का मतलब जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो, तो हम दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से निकाल सकते हैं। विभव मापी के उपयोग में ये आपका पहला उपयोग है। इसका एक उपयोग और है लेकिन उसे हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। क्या होता है, एक इसमें हमारा ये पूरा हमारा सिस्टम किसका बना हुआ है, विभव मापी का। ये हमारा संचायक सेल है, ये कुंजी है और ये लोड प्रतिरोध है। बिंदु A से लेकर B तक हमारा विभव प्रवणता वाला तार लगा होता है जिस पर जौकी को इधर उधर खिसकाते थे, जो वहाँ AB के नाम से जाना जाता था, यहाँ भी AB के ही नाम से जाना जाता है, बस तार की लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखी गई है। अब क्या करते हैं, बिंदु A से दोनों सेलों को धन सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं और ऋण सिरों को क्या करते हैं हम एक एक कुंजी लगा करके जोड़ दिया जाता है।
फिर उसके बाद ऋण सिरों को गैल्वेनोमीटर शंटयुक्त धारा मापी के साथ जोड़ करके जॉकी से जोड़ दिया जाता है। पहली बार हम E1 बैटरी की कुंजी को चालू करके शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं और वो लंबाई लिख लेते हैं क्योंकि विभव प्रवणता पहले से पता होती है, इसलिए K×L1 हमारा उस सेल का विद्युत वाहक बल E1 प्राप्त हो जाता है। फिर E1 की स्विच को ऑफ करके हम E2 की स्विच को ऑन करते हैं। उसके बाद फिर से शून्य विक्षेप इस चालक तार पे ढूंढते हैं। उसका भी A बिंदु से कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है उसे फिर से नोट करते हैं। मान लेते हैं L2 दूरी पर प्राप्त हो रहा था, तो उस समय जो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है, क्योंकि दूसरे की कुंजी ऑन है, तो उसका हो जाएगा E2 = K×L2। इस प्रकार अगर हम दोनों समीकरणों को भाग देते हैं तो E1/E2 = L1/L2। इसमें कुछ सावधानियां होती हैं क्योंकि मैंने बताया ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल में भी आता है, या आपके लिए प्रैक्टिकल की भी दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे हम संचायक सेल लगाते हैं, इस B1 बैटरी जिसका नाम है, इस संचायक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो इन दोनों से विद्युत वाहक बलों से, यानी कि B1 का मान ग्रेट होगा E1 से भी और B1 का मान ग्रेट होगा E2 से भी होना चाहिए। पहली सावधानी तो यही रखनी है, यानी कि जिन सेलों का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उन सेलों का विद्युत वाहक बल इस बैटरिया के विद्युत वाहक बल से इन लोगों का विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए। तो पहली सावधानी तो यही हो जाती है। दूसरी सावधानी ये है कि जब हमें शून्य विक्षेप मिल जाए, जैसे हम चाहे पहले की ज्ञात कर रहे हो चाहे दूसरे की ज्ञात कर रहे हो, तो जैसे ही शून्य विक्षेप मिल जाए तुरंत इस शंट को निकाल देते हैं। ये जो प्रतिरोध इसमें लगा होता है उस शंट को निकाल देते हैं ताकि हमें एक परमाणिक मान मिल सके, एक न्यूनतम मान, हमें अच्छा सा अच्छा मान प्राप्त हो सके। और दूसरी चीज़, तीसरी बात ये कि हम इस तार को जो है, ये जो जॉकी होता है इसको इस पर रगड़ना नहीं चाहिए, चालक तार पे इसे रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो चालक तार जो है वो कहीं मोटा हो जाएगा कहीं पतला हो जाएगा, रगड़ते रगड़ते वो घिस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको उठा उठा के अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा ये तार होता है जिसकी विभव प्रवणता हमें ज्ञात होती है, वो तार एक समान मोटाई का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं तार मोटा हो कहीं पतला हो, कहीं विभव प्रवणता ज़्यादा हो कहीं विभव प्रवणता कम हो, तो ऐसा नहीं, समान विभव प्रवणता वाला चालक तार हमारे पास इसमें A से लेकर B तक बंधा होना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जिसे हमें इसमें रखनी चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक बार फिर से सावधानियां बता देते हैं कि जिन सेलों का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उनका विद्युत वाहक बल इसमें लगे बैटरी, यानी जिसे हम संचायक सेल के नाम से जानते हैं, इनसे इनका मान कम होना चाहिए। दूसरा, तार की मोटाई एक समान होनी चाहिए। तीसरा, इसे रगड़ना, जॉकी को रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक। और तार की मोटाई तो हो ही गई, और इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि कोई और, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ विशेष है कि ज़्यादा देर हमें पहली बात तो किसी भी विभव मापी को ज़्यादा देर वर्क नहीं करने देना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि हमने जैसा कि पिछले लेसन में पढ़ रखा है कि ज़्यादा देर अगर कोई उपकरण काम करता है तो वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में हमें थोड़ा सा गैप ले लेकर, अगर आप ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले करके हमें शून्य विक्षेप प्राप्त करना चाहिए ताकि चालक तार हमारा गर्म ना हो। और एक बताया था मैंने कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, जब हमें शून्य विक्षेप मिल जाए तो इसका ये जो शंट ऊपर लगा हुआ है, ये जो प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, इस शंट को निकाल देना चाहिए। उस समय हमें शून्य विक्षेप एक अच्छा और प्रमाणिक मान दे सकता है। तब तक आई थिंक, मुझे लगता है आपको बात ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में विभव मापी के अगले प्रयोग के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। जय हिंद।